दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। अपने वायदे के अनुसार हम एसएससी जीडी के रीजनिंग का आज दूसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लिया गया था दिनांक 10 जनवरी को 11:45 से लेकर के 12:45 के बीच में। हिंदी और मैथ्स के दो पेपर हो चुके हैं। रीजनिंग के भी अगर 2 पेपर हो जाएंगे तो फिर ये पूरा सिस्टम बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमको कह रहा है डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई। कितनी लड़कियां हैं? 6। मैंने आपको बताया था कि जब जब भी मामला 6 लड़कियों का हो तो हमें सवाल को कैसे करना है। ये रही 6 लड़कियां। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट मतलब घड़ी की दिशा, राइट मतलब घड़ी के विपरीत। ये है घड़ी के विपरीत, दाएं, राइट। ये है घड़ी की दिशा। चलिए अब देखते हैं सवाल। 6 लड़कियां हैं, डी के एम पी आर और एस। क्या बोल रहा है? एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। आर के बाईं ओर। मैंने आपको एक चीज और बताई थी पिछले वीडियो में, जब भी शुरुआत करना आप यहां से करना। यहां से शुरुआत करने में आसानी ये रहती है, इधर से इधर आप जाओगे तो गलती होने का चांसेस स्टार्टिंग में बहुत कम है। आपको बोल रहा है एस आर के बाईं ओर। किसके बाईं ओर है? आर के बाईं ओर। बाईं ओर है मतलब इधर जाना है। बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3। यहां पर कौन बैठा है? एस। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। और और जब शब्द आता है जो का मतलब है दोनों में से बाद वाला। और का मतलब है, और का मतलब होता है दोनों में पहले वाला। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा शब्द लगा हुआ है? और मतलब चर्चा किसकी की जा रही है? पी की। मतलब पी डी के बाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, और पी डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो डी पी डी के ठीक बाईं ओर बगल में है। ठीक है भाई। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। ये हो गया एम आर के ठीक बाईं ओर बगल में। के एस के दाईं ओर, के एस के क्या उल्टा हो गया? ये मैंने क्या बना दिया? ये गड़बड़ बना। ठीक है, ये ऐसा है मामला दाएं का। चित्र से भी है, ये बायां है, ये दायां है। हाँ ठीक है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, के एस के दाईं ओर, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। के और डी के ठीक बगल में। ध्यान दीजिए, के और डी के ठीक बगल में मतलब दोनों के बगल में। दोनों के बगल का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में। पिछले पेपर में आपने ये देखा होगा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब कभी भी बात दो लोगों के बगल की जाती है, मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो है उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। सवाल में आपसे पूछ रहा है के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? एस। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए पहली लाइन क्या है? यू सी ई और एफ ई एक्स, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है? पी जी एस आई एस। और तीसरी लाइन क्या है? एच के आर। और इसका आपको बताना है। अब देखिए अगर मैं नंबरिंग करूं, क्यू का नंबर कितना होता है? 21 3 और 5। एफ का नंबर कितना होता है? 6 5 और 24। ठीक है। इसका पी का नंबर कितना होता है? 16। सी का नंबर 7।
स्टूडेंट का नंबर 19, टीचर का नंबर 20, आई का नंबर 9, स्टूडेंट का नंबर 19, एच का नंबर होता है 8, के का नंबर होता है 11 और आर का नंबर होता है 18। अब देखिए, अगर आप देखोगे इसके नजदीक नजदीक की अगर मैं बात करूं, 21 का क्या बना दिया है 24, 3 का क्या बना दिया है 5 का 6, 3 का 5, कितना बढ़िया बनाया हो। देखिए ई से क्या बना हुआ है एफ, सी से क्या बना हुआ है ई, यू से क्या बना हुआ है एक्स। देखिए उल्टा किया है इसने, 21 ये 5 का 6, 3 का 5, 5 1 6, 3 2 5, 21 3 24। ठीक है, उल्टा किया। जैसे अब इसको देखिए, 19 का 20, एक का अंतर 7 से 9 और 16 से 3, मतलब एक का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। अब आप देखिए इस वाले को यहां से 19 से 20, तो 18 से कितना हो जाएगा 19, 11 से कितना हो जाएगा 13 और 8 से कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। 19 से 20 एक का फर्क, 7 से 9 2 का फर्क और 16 से 19 3 का फर्क, 18 से 19 एक का फर्क, 11 से 13 2 का फर्क, 8 से 11 3 का फर्क। अब देखिए 19 किसका नंबर होता है, आप देख लीजिए, आप स्टूडेंट का नंबर होता है, एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कुछ नहीं बता सकते। 13 किसका नंबर होता है, 13 होता है यम का, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पहली नजर में गलत, ये दूसरी नजर में गलत। फिर क्या आ रहा है 11, 11 होता है के का, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को इसलिए बताया, तभी जो पहले नजर में पहले और दूसरे के बीच में जो संबंध होता है वही संबंध तीसरे और चौथे के बीच में होता है, फिर वही संबंध से हमें पांचवा और छठा निकालना होता है। तो यहाँ पर बताने के पीछे का ये कि आप पहला और दूसरा निकाल लीजिए, तीसरे और चौथे को एक नजर मार लीजिए और उसी के आधार पर आप पांचवें और छठे का उत्तर निकालिए। अब ये पकड़ में कैसे आता है, इसके नजदीक देखिए, 21 के नजदीक 24 था, 5 के नजदीक 6 था, 3 के नजदीक 5 था, इसको करेंगे तो थोड़ा और, 19 का 20, 7 से 9, 16 से 19, और क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। अर्थपूर्ण कर्म है। पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन क्या कहलाता है, बच्चों का डॉक्टर, दिया हुआ है बच्चों का डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या देखता है, त्वचा, गर्मी का मतलब होता है त्वचा संबंधित। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में आप देखेंगे ये सिंगल लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक और दो, ये 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन है, तो यहाँ पर लाइन कितनी हुई है 6, 1 2 3, फिर ये वाली लाइन बढ़ गई 4, इसको मिला दिया 5, अब आप इसको मिला दीजिए 6, यही वाला आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी करने के, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मत मिला दीजिएगा क्योंकि ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन कहीं पर भी नहीं है। ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, इसी वाले को इसने यहाँ उतार दिया था। ये वाला इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ये बीच वाली लाइन गायब है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इस सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो वहां पर हमारा पहला फोकस होता है भाग के चिन्ह पर। अब यहाँ आप खुद देखिए, यहाँ अगर मैं देखूं बिल्कुल भाग जा रहा, 3 बचे 15, अच्छा यहाँ पर वो नहीं बदलना है, यहाँ पर नंबर्स बदलने हैं। यहाँ पर जैसे 3 बचे 15, यहाँ अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 8 गुणे 5 धन 14 माइनस 4। देखिए अब ये 40 14 54 में से 4 घटा देते, उत्तर कितना आ जाता 50। अब देखिए आप 14 और 15 यहाँ भागे 3 रहेगा ही, अगर मैं यहाँ पर उठा करके 14 रख दूंगा तो क्या ये कट पाएगा 3 से, नहीं कटेगा, मतलब मैं 15 को तो हटा ही नहीं सकता, तो 15 वाला ये जो पहला गलत है ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और 15 की जगह पे जो मैं रखूंगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 15 की जगह मैं कौन रख रहा हूं 14, 14 3 से डिवाइड नहीं है। 15 की जगह मैं क्या रख रहा हूं 26, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अब देखिए 4 8 3 और 4 ये बदले जा सकते हैं, 4 और 8, मतलब अब सवाल आपको बोल रहा है कि 8 गुणे 15 भागे 3 धन 14, 8 गुणे 15 नहीं, यहाँ पे अब 4 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8। अगर आप इसको बदलते 3 और 4 को अगर आप बदलते हो तो 8 गुणे 15 भागे 4 प्लस 14 माइनस 3। ये मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि ये 8
4 जो है ये 60 को काट देगा। अब देखिए इसको करेंगे तो ये कितना 5, 4 पंचे 20, 14 34 माइनस 8, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 26। इसको करते 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 30 14 44 में से 3 चला जाता तो कितना आ जाता 41। मतलब यहाँ पर अगर 41 होता तो मैं 3 और 4 को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर 26 है तो मैं 4 और 8 को बदल रहा हूँ। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह ध्यान रखिए, फोकस आपका भाग के चिन्ह पर होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, देखिए इसमें विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। यहाँ एक बड़ा मामला लिखा रहता है, घुमाना अनुमान्य नहीं है। अब अगर मैं इस सवाल को देखूं, ये वाले फिगर पे आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए, एक बड़ा सा ट्रायंगल। एक बड़ा सा ट्रायंगल कहाँ है, ये उल्टे में मुझे दिख रहा है, उल्टे में मुझे दिख, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है और घुमाना अनुमान्य है नहीं, तो ये पहला वाला गलत। दूसरे वाले में आप देखिए ये सर्किल यहां से हो सकता है, ये वाला सर्किल, ये वाला, मतलब ये तो हमें दिख गया, ये मेरा यहाँ पर है, ये वाली लाइन भी है यहाँ पर, ये वाली लाइन भी है यहाँ पर, लेकिन ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो ये वाला भी गलत। इस वाले पे आ जाओ, तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे मुझे क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, और क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए और ये डबल लाइन चाहिए। ट्रायंगल चाहिए और डबल लाइन चाहिए। फिर इस वाले पे आ जाओ, इस वाले, इसको मैं चेक कर रहा हूं क्योंकि ये यही उत्तर है आपका। इस वाले पे आ जाओ तो ये सिंगल लाइन, फिर ट्रायंगल, ये बड़ी सी लाइन। अगर मैं बड़ी सी लाइन देखूं और ये सिंगल वाली लाइन देखूं तो मुझे जो है एक जगह पर केवल दिख सकती है, और वो मामला है ये वाला, ये वाला। ठीक है भाई, इसको अगर मैं ऐसे रख लूं तो, लेकिन ये जो क्रॉस वाली लाइन है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये वाले भी उत्तर नहीं होगा। अब बात कर लेता हूं मैं इसकी, तीसरे नंबर वाले। देखिए तीसरे नंबर वाले में आपको जो देखना है वो देखिएगा, ये लाइन हो गई, यही लाइन है आपकी, सीधे सीधे देख लीजिए, और ये डबल लाइन हो गई, ये आपकी डबल लाइन। देखिए चित्र आपका घूमा भी नहीं है, यही उत्तर आ रहा है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, चित्र को आप घुमा नहीं सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों को 2 समांतर पंक्तियों में, वाह, सिटिंग अरेंजमेंट इन पैरेलल लाइंस। अभी तक आप किसकी बात कर रहे थे, सर्कुलर अरेंजमेंट की। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, 2 लाइनें होती है, ये इसमें से एक का मुंह रहता है, इसको सामान्यतः हम बोलते हैं उत्तर की तरफ, एक का मुंह रहता है दक्षिण की तरफ, ये क्या कहलाता है, दक्षिण की तरफ। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका मुंह इसके जस्ट अपोजिट में रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के सीधे में बैठते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के सीधे में रहेंगे। अब जो उत्तर की तरफ जो आदमी मुंह करके बैठा हुआ है वो वास्तव में हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट सेम रहेगा, हमारा राइट उसका राइट भी सेम रहेगा, लेकिन अब चूंकि जो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है उसका लेफ्ट और राइट हमारे लेफ्ट और राइट का जस्ट अपोजिट होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी। 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हुए हैं, उनके बीच की दूरी समान है, ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति 1 में LLM, उनका मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब इस वाली पंक्ति में है LMN और O। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में बैठे हुए हैं P, Q, R और S। जब इसकी चर्चा आएगी तो हम बायां को दायां पढ़ेंगे और दाएं को बायां पढ़ेंगे। जब इसकी चर्चा आएगी तो हम वैसा ही पढ़ेंगे जैसा लिखा हुआ है। चूंकि 4 व्यक्तियों की बात है तो एक मैं यहां बैठा देता हूं, इसे मैं यहां, एक मैं यहां बैठा देता हूं, इस। अब आपको क्या बोलना है, सभी का मुख्य उत्तर क्या है, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है। एन की बात हो रही है, दाएं सिरे पर है, मतलब मैं इस दाएं को क्या पढ़ूंगा, बायां। एन अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, ये मैंने एन को बैठा दिया। बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति, एन अपनी पंक्ति के बाएं सिरे के बैठे, अच्छा उसके बगल में बैठा हुआ है, यहाँ नहीं बैठा हुआ है, मतलब एन कहाँ बैठेगा, इस जगह पर। बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और उसका मुख आर की ओर है, मतलब आर यहाँ बैठ जाएगा। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, एस की बात हो रही तो सीधे सीधे पढ़ेंगे, एस यहाँ बैठ जाएगा। एस अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, ये बैठ गया। क्यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में है,
और उसका मुख एल की ओर है, यहाँ एल बैठ गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए एस आर क्यू, क्यू आर और एस बैठ चुके, तो बच्चा कौन है पी, यहाँ कौन बैठ गया पी उसका मुख एल के, ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, बाएं सिरे पर बैठा है मतलब बाएं को मैं क्या बोलूंगा, दाएं। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है ओ, अब देखिए कौन कौन बैठ गया, एल एन और ओ, तो बच्चा कौन है M। ये आपका सवाल लग गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे बैठे पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, दाएं सिरे पर मतलब बाएं सिरे पर, जो उसने शुरू में ही बोला था, बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, और यही आपके सवाल का जवाब है। यहां पर जब पैरेलल लाइंस की बात होती है तो हमें केवल एक बात याद रखनी है कि जिन भी लोगों का मुंह दक्षिण की ओर है उसके बारे में जब चर्चा की जाएगी तो हम दाएं को बाएं देखेंगे और बाएं को दाएं पढ़ेंगे। बस बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर वही मैथमेटिकल ऑपरेशन। फोकस हमारा किस पर होना चाहिए, भागे पर। अब भागे पर फोकस होना चाहिए, 12 दूनी 24, दो से ये तभी कट सकता है जब यहाँ पे प्लस की जगह गुणे का चिन्ह आ जाए। देखिए प्लस और गुणा चेंज करवा रहा है क्या, बिल्कुल करा रहा है। पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे, चलिए प्लस और गुणा चेंज करते हैं, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस, पहले इसी को चेक करते हैं। देखिए 12 दूनी 24, 21 दूनी 42, ठीक है। 84 में से 14 जाएगा 70 और 21, 21 प्लस 70 बराबर 91, यही आपका उत्तर है। मैंने बार बार ये बोला भाग की तरफ ध्यान देना है, भाग की तरफ। भागे के साथ अगर मैं ऋण को बदल दूं, मान लो यहां रख दूं, तो 84 में से 14 घटेगा। इस वाले को मैं रखता ऋण और धन का, ऋण और धन अगर मैं बदलता, यहाँ पर अगर मैं ऋण कर देता तो ये 24 नहीं कट रहा था। गुणे और भाग को अगर मैं बदलता, मान लीजिए मैं गुणे को यहाँ ले आता, भाग को अगर मैं यहाँ ले जाता, तो 24 में से 84 नहीं कटता, बात खत्म हो जाती। ये 84 था, 7 आएगा, ये 12 में भी 7 नहीं रहेगा। इसलिए इसका सही उत्तर है केवल केवल धन और गुणा। ध्यान दीजिए फोकस केवल एक जगह पर, भाग के चिन्ह पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 14 12 13 729, ध्यान रखिएगा मंथ, मंथ, मंथ का जो कोड लिखा है इसने लिखा है 14 12 13 719। मंथ का नंबर कितना होता है 13, एम का 15, 14, टीचर का 20 और एच का 8, ठीक है। कितना ये, हाँ ठीक है। और किसको बोल रहा है, ईयर, वाई ई ए आर, ईयर, ईयर का वाई का नंबर 25, 5, 1 और 18। नंबर क्या लिखा है 22 22 6 9, 22 22 6। देखिए अगर मैं इसको देखूं तो एक चीज आप देख सकते हो, इसको हो सकता है वो ऐसा बोल देता कि 13 को 12 15 को 14, ठीक है भाई। फिर इसके बाद इसको अगर देखा जाए कि 8 का 9, ये भी चलिए ठीक है, एक बार समझ में आ गया। 14 का 13, चलिए ये भी एक बार समझ में आ गया। 13 71 था क्या कि 17 था 71, लेकिन ये 20 वाला डाटा कट रहा है, मतलब ये पूरा मामला नहीं। और फिर अगर ये मामला यहाँ होता तो फिर यहाँ भी होना चाहिए था कि इसका 13 का जब 14 हुआ था या 13 का जब 12 हुआ था तो 25 का कितना होना चाहिए था 24, मतलब ये वाला मामला नहीं। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो क्या देखिए ये 14 और 13 कितना हो गया 27, ये 15 और ये 12 कितना हो गया 27, फिर ये 14 और ये 13 कितना हो गया 27, ये 20 और ये 7 कितना हो गया 27, ये 8 और ये 19 कितना हो गया 27। सम कितना है 27, ये 25 2 27, 5 और 22 27, 1 और 26 27, 18 और 9 27। जस्ट अपोजिट की बात हो रही है, जस्ट क्या हो रही है, अपोजिट की बात हो रही है। अब जैसे यहां पर देखिए किसका पूछ रहा है, वो वीक का, देखिए वीक का। अब देखिए डब्लू, डब्लू का नंबर कितना होता है, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू का नंबर होता है हमेशा 23, ठीक है। इसका 5, इसका 5 और इसका 11, 23 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 22, फिर 5 का अपोजिट 22 और 11 का अपोजिट 16, ये आपका उत्तर है। 4 22 22 16, 4 22 22 16, ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए क्या है, फिर वही बात,
डिक्शनरी में सबसे पहला वाला मिला ये एल सभी में है, ओ सभी में है, फिर देखिए एन है, भी है, यू है, सी है, मतलब पहले नंबर पे तो यही आएगा। तो देखिए पांचवा सभी में दिया हुआ, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आप देखिए सी के अलावा यहाँ पर कितना है, एल है, तो ये दूसरे और तीसरे में देखिए ई है और जी है, मतलब दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा। तो कैसे बनना चाहिए, 5 1 2, 5 1 2, यहाँ पर भी है, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए एन के बाद सी आ गया, एन आ गया, एन के बाद यू पहले आता है, यू पहले आता मतलब चौथे नंबर पर ये आएगा। तो अब आपका हो गया 5 1 2 और 4, 5 1 2 और 4, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल को देखते साथ ही इसको पूरा का पूरा, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप बहुत सारा समय बचा सकते हो, हिंदी में आप बहुत सारा समय बचा सकते हो, और इस समय का जो इस्तेमाल है वो आप कर सकते हो किसमें, मैथ्स में। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में अभी 2 पेपरों में भी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो फंसाने वाले हैं। और अगर मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन, ये मैं क्यों, हम तीनों ही सीरीज क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि यहां पर आप 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर सकते हो। जीके में कोई भी लड़का कितना भी पढ़ ले, 20 आउट ऑफ 20 कर पाना असंभव है, लेकिन हिंदी में, मैथ्स में और रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 लाया जा सकता है। इसमें केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा फंसाने वाले होते हैं, स्पेशली मैथ में। तो वहां पर अगर आपके पास वक्त है तो उस वक्त का इस्तेमाल करके आप उन सवालों को कर सकते हो। ये बात याद रखिए, रीजनिंग आपको दी जाती है केवल इसलिए कि वहां पर आप कम से कम समय में ये जो 20 क्वेश्चन है इनके लिए आप कोशिश ये करिए कि इनको आप 7 से 8 मिनट में करने की आदत डालिए। यहाँ पर आप जो भी समय बचाओगे ये आपके मैथ में काम आने वाला है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, फिर से उसी का है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, नंबरिंग यही कर लेनी चाहिए। देखिए 4 2 1, फिर यहां पर देखिए जे कितना है 10, 10 के बाद कितना है 8, 8 के बाद कितना है 7, ठीक है। पी, पी का कितना है 16, फिर 14 13। अब यहां पर आप देखिए 4 2 1, 1 2 3 छोड़ के 4, 7 8 9 छोड़ के 10, 13 14 15 छोड़ के 17, मतलब शुरुआत लगभग लगभग यहाँ से हो रही है। अब यहाँ देखिए एक है, यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि नंबरिंग ऐसे बढ़ रही है। एक 6 छोड़ 6 जोड़ के 7, 6 जोड़ के 13, तो 13 में 6 जोड़ करके 19 के बाद कितना आ जाएगा 20, 13 से 14, फिर एक छोड़ के 14 तो 16, तो 20 और 2 22, 19 20 और 22। अब 19 नंबर किसका होता है, स्टूडेंट का, 20 किसका होता है, टीचर का, और 22 किसका होता है, भी का। मतलब आपका उत्तर है VTS, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर अल्फाबेट की कोडिंग में आप ये देख रहे हैं कि SSC GD में अल्फाबेट की कोडिंग से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यदि आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हैं तो यकीन मानिए अल्फाबेट की कोडिंग आपकी कभी भी गलत नहीं होने वाली। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, देखिए नंबर सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये देखना है डिफरेंस। अगर डिफरेंस कम है मतलब मामला एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है, अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब 100% मामला मल्टीप्लिकेशन का है। यहां आप देखिए देखिए जरा, इसकी अगर मैं बात करूं ये कितना है 3, पहली नजर में मुझे क्या दिख जाएगा 8 गुना, लेकिन अगर मैं 8 गुना करूंगा तो 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24 28, मतलब 8 गुना तो नहीं है। 7 गुना अगर मैं करूं तो 7 पन्ना 35, 7 तिरिक 21, मतलब ये 7 गुना तो हो। अगर ये 7 गुना है, यहाँ पर भी ये भी लगभग लगभग 7 गुना दिख रहा है, लगभग लगभग 7 गुना दिख रहा है। 7 सत्ता 49 और 1 50, 50 सत्ते 350 और 1 3, इसमें गुणा करेंगे 7 कम 7, मतलब ये भी +1 ही रहेगा। अब इसमें आप 7 का गुणा कर दीजिए, 7 अठे 56, 7 पन्ना 35 और 5 46, 7 चौक 28 और 4 32, 7 दूनी 14 और 3 17 और +1, मतलब आंसर है 17,207। ये है आपका ऑप्शन 1। डिफरेंस अगर कम है
मतलब मामला एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है। डिफरेंस अगर ज्यादा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का है। डिफरेंस आपको यहां से नहीं दिखेगा, डिफरेंस आपको हमेशा लास्ट में दिखता है, और उसी को फॉलो करते हुए आप आइए और आपके सामने बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में फायर को इसके रूप में, चाइल्ड को इसके रूप में, उसी भाषा में डेथ। डेथ ए कहीं नहीं आया, मतलब इनसे मिल करके तो नहीं बना हुआ है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब देखिए इसका नंबर कितना होता है 2, इसका कितना है 22, इसका कितना है 25, 5 और 18। इनका नंबर कितना है 3, स्टूडेंट का 19, का 26, 3 और स्टूडेंट का कितना है, दिख रहा है क्या? 2 से 3, 22 से 19, ठीक है। 25 से 26, 5 से 3, यहाँ पर 3 माइनस किया, फिर 18 से 19। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चाइल्ड वाले को, चाइल्ड का क्या बनाया है डी एफ जे जे, ठीक है। देखिए इसका 3 है, इसका 8 है, इसका 9 है। एल का नंबर कितना होता है 12, डी का कितना होता है 4। ये हो गया 4, ये हो गया 6, 10, 10 और ये कितना होता है 5। देखिए 3 और 1 4 प्लस 1 है, 8 से 6 माइनस 2 है, 9 से 10 प्लस 1 है, 12 से 10 माइनस 2 है, 4 से 5 प्लस 1। यहाँ पर कितना था यूबी, यूबी 1 था, ये यही है। -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, कुछ करना ही नहीं था, +1 -2 +1 -2, यही कर लीजिए आप इसको भी। डी का पीछे वाला क्या होता है सी, ई का क्या हो जाएगा -2, तो ई का देखिए इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 4, 5, 1, 20, 8। 4 1 5, 5 में 2 गया 3, 1 1 2, 20 में 2 गया 18, 8 1 9। 5 है, ई का नंबर 3 है, सी का नंबर 2 है, बी का नंबर 9 है, ई का नंबर 18 है, आर का नंबर, ठीक है। ईसीबी आर आई, ईसीबी आर, अरे 9, 9 आई का है, ईसीबी आर आई ऑप्शन नंबर। देखिए नंबरिंग करने से कितना तुरंत आंसर निकलता है, तुरंत आपकी पकड़ में आ गया। +1 -2 +1 -2 +1 -2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। यहाँ जो चीजें बनी हुई है वो इस तरफ आ जाएंगी, पहली बात। और इधर जिसका मुंह है वो इधर। अब देखिए इसका बनेगा कैसे, पहले मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये हो गया 9, 9 के बाद 4 इधर है तो ये हो गया 4, 4 के बाद n का मुंह इधर है तो n का मुंह इधर हो जाएगा, o ऐसे ही रहेगा। m का मुंह इधर है तो m ऐसे बन जाएगा। m के बाद 7 का मुंह इधर है तो 7 का इधर हो जाएगा। d क्या बन जाएगा b, और b क्या बन जाएगा, और 6 का मुंह। अब आप मिला लीजिए, देखिए यहां से शुरू करिए आप। ये देखिए 9 गलत, 4 सही, n ये गलत, n के बाद o बिल्कुल सही, m सही, 7 सही। ये देखिए यहाँ पर क्या है b, ऑप्शन नंबर। मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वाटर इमेज में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। मिरर इमेज में बाएं का दाएं। यही चीज अगर ये मिरर यहाँ पे रख दिया जाता तो ये क्या बन जाता, ये बन जाती वाटर इमेज। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर से कोडिंग। क्या बात है, कोडिंग कोडिंग ढेर सारी है। 21 5 18, ठीक है। फिर इसके बाद 21, इसका कितना है 18, 8 15 5। एल का कितना है 12 14 9 11 9 27
सॉरी 27 कहाँ लिख दिया मैंने, 17, 17, 6 और अब ये चीज गायब है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब ये देखिए 21 के बाद क्या है, 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला 15 16 17 18 19 15 और 8, 15 और 8, ये वाला तो गलत ही है, ये वाला भी गलत ही है। लेकिन अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुई है। अब आप एल और एम में से देख लीजिए, मतलब इसका 18, यहां से देखिए आप 6 7 8 9 10 11 12 और 12 किसका नंबर है, 12 नंबर है एल का, ऑप्शन नंबर ए। कोडिंग में अगर वो अल्फाबेट की है और अगर आपकी नंबरिंग तगड़ी है, नंबरिंग की आप विशेष तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, नंबरिंग तगड़ी है तो कोडिंग का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं और कोई भी सवाल आपसे 15 से 20 सेकंड से ज्यादा लेगा भी नहीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बात किसकी आ गई, बात आ गई सिलॉक्स की। फिर वही बात देखिए, पत्ता गोभी के पहले कुछ लगा हुआ है, वैल्यू कितनी 50, चट्टाने के बाद है वैल्यू कितनी 50, चट्टाने 100, पहिए 50 100, तो यहाँ देखिए मिडिल टर्म चट्टाने वैलिड है, पहिया भी वैलिड, मिडिल टर्म तो वैलिड है। अब देखिए आपको बनाया क्या है, बना रहा है सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। कहाँ है पत्ता गोभी भाई, पत्ता गोभी ये है, पहिया ये है। गलत होगा, क्यों गलत होगा, पत्ता गोभी यहाँ 50 है और यहाँ पर कितना है 100, बिल्कुल गलत। दूसरा है कुछ चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, बिल्कुल सही। कुछ पहिए कैंची नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है, कुछ पहिए कैंची नहीं, ठीक है। अब आप इसको अगर बनाने के लिए आओगे, मतलब निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, फिर वही बात सीरीज की। सीरीज में देखिए नंबर 7 1217 मल्टीप्लिकेशन, ये कितने गुना होगा, लगभग लगभग 3 गुना। ये भी कितने गुना, 13 तिया 39, ये भी 3 गुना है और ये भी 3 गुना होना चाहिए। तो 7 त्रिक 21 माइनस 4, अगर मैं यहां गुणा करूं 3 का तो 3 7 21, 3 चौके 12 माइनस 4, बिल्कुल सही। माइन इंटू 3 माइनस 4, इसी का मामला है। अब इसमें भी आप यही कर लीजिए, 17 तिया 51 माइनस 4, 51 माइनस 4, उत्तर कितना 43, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हाँ पेपर फोल्डिंग। पिछले पेपर में ये बात नहीं थी, इस वाले पेपर में आप देखिए, देखिए इसको ऐसे मोड़ा गया, इसको ऐसे, मतलब जो भी चीज यहाँ पर बनाई जाएगी जस्ट अपोजिट यहाँ बनी। अब देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ, ये वाला जो त्रिभुज है जब इधर खुलेगा त्रिभुज यहाँ पे बने, और यही वाला त्रिभुज जब खुल करके जाएगा ये एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। पहले मैं त्रिभुज की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज कहाँ कहाँ बना हुआ है, देखिए त्रिभुज यहाँ पर बना है, ठीक है, इस जगह पर नहीं बना है, पहला गलत। त्रिभुज यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे नहीं बना, ये गलत। त्रिभुज यहाँ पे बना है, यहाँ पे नहीं बना है, ये गलत। एक ही में आपका उत्तर सही हो गया, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए ये त्रिभुज यहाँ है, जब ये फोल्ड होकर के जाएगा तो त्रिभुज यहाँ बनेगा, ये वाली लाइन यहाँ बनेगी, ये जो गोला है वो यहाँ बनेगा और ये जो है यहाँ बनेगा। अब त्रिभुज यहाँ बन गया है तो ये अब इसका जब अपोजिट बनेगा तो ये ऐसे होगा, जीरो ऐसे होगा, चतुर्भुज ऐसे होगा। और सेम चीज जो यहाँ बनी हुई है अब ये इसकी अपोजिट हो जाएगी, जीरो यहाँ हो जाएगा, चतुर्भुज यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ है तो जाएगा। अब आप मिला लीजिए बिल्कुल सही है कि नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। ये जो चिन्ह है ये किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे में। पिछले पेपर में जो आया था वो बी के बारे में बात कर रहा था। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। एस बी से किस प्रकार संबंधित। अब देखिए
जी परसेंट वी, पहले तो आपको ये वाला देखना है। परसेंट का मतलब ये हुआ जी वी की बहन है, तो ये हो गया जी, ये हो गया भी, ये जी वी की बहन है। फिर आपको देखना है ये वाला वी एट द रेट के, मतलब वी के का पति है, वी के का पति, अगर ये पति है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये डबल लाइन होगा, ठीक है। वी के का पति है मतलब के क्या होगी, पत्नी होगी। फिर आपको बोल रहा है के एंड पी, के एंड पी मतलब के पी की माता है, के पी की माता है, ठीक है, लेकिन पी क्या है अपने को पता नहीं, के एंड पी, ठीक है। और जी हैज एस, जी हैज एस मतलब जी एक ये वाला बना हुआ है, जी हैज एस मतलब जी एस की बेटी है, जी किसकी बेटी है, ठीक है। एस परसेंट एम, एस परसेंट एम, परसेंट का क्या मतलब है, एस एम की बहन है, ठीक है। अब आपको सवाल में पूछा क्या है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहां पर आप देखिए ये दोनों पति पत्नी है, ये इनका बच्चा है और ये पति का भाई है। ये जो एस है ये तो इसकी भी पत्नी मां हो जाएगी, ये तो इसकी भी मां हो जाएगी। तो अब पिता और पिता की माता, पिता पिता की माता, पिता तक रहता है तो फादर, पिता का पिता हो जाता तो ग्रैंडफादर, और पिता की माता हो जाती है तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर आदि। ऑप्शन नंबर 3, कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल आपको जनरेशन याद रखनी। एक जनरेशन है मतलब मदर फादर अंकल आंटी, दो जनरेशन है तो कुछ भी नहीं सोचना, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है। सेम सवाल पहले भी आया था, बल्कि उसमें तो 2 सवाल आए थे। अब इस सवाल को आप लोग देखिए जरा सा, अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें बढ़ा दे दिया है 30 दहम 200, 190 25 दहम 250, 200 माइनस 110, 25 दहम 250, 250 माइनस 115, अब 135 आएगा, 10 घटा दिया, 22 सत्ते 154, ये तो हो नहीं सकता, 95 85 285 में ये वाला मामला नहीं है, तो क्या हो सकता है, अगर इनकी बात करें 10 25 10 होगा। अब देखिए जरा, 10 घटाया 10 9 90 25 10 घटाया, राइट। यहाँ पर किया क्या है इसने, 20 में से 10 घटाया। पहले हमने सोचा कैसे, इन दोनों का गुणा करके 110 घटाया, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके 115 घटाया। तो अब या तो अगला वाला सवाल 110 घटाना चाहिए और या तो फिर 120 घटाना चाहिए, नहीं है। फिर हमने क्या सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि क्या बोलना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ करके फिर गुणा किया तो 20 10 30 23 90, ठीक है, 25 10 35, 35 का पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, तब यहाँ 105 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। 20 में से 10 घटाया 10, 9 का गुणा 90, 25 में से 10 घटाया 15, 9 का गुणा 135, ठीक है। 22 में से 7 घटाया 15, 9 का गुणा गलत। 19 में से 15 घटाया 4, 9 का गुणा 36 गलत। 18 में से 10 घटाया 8, 9 का गुणा 72। ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया दिनांक 10 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच हुए पेपर को। अब आपके हिंदी मैथ्स और रीजनिंग तीनों के 2-2 पेपर हो चुके हैं। कल से हम हिंदी मैथ्स और रीजनिंग के क्रमशः एक एक पेपर डेली डालेंगे, जिससे आपकी तैयारी लगातार चलती है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको
बोर्ड पर ही क्वेश्चन के साथ ही चीजों को क्लियर कर पाए। लेकिन अगर चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसके कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए